Hey guys, what's going on? मेरा नाम है हिमांशु। वेलकम टू BuzzBeam where we talk about all things Marvel now। कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि मार्वल कैंग की स्टोरी को ऑन स्क्रीन खत्म करते हुए दिखाने के लिए जोनाथन मेजर्स को वापस ला रहा है। उस रिपोर्ट में ठीक ठाक ऑथेंटिसिटी भी थी और इसी रिपोर्ट के कुछ ही घंटे बाद ये र्यूमर भी आ गई कि मार्वल का जोनाथन मेजर्स से कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं उनके रिटर्न को लेकर और मार्वल टोटली अब एक न्यू कैंग एक्टर को कास्ट करने जा रहा है, यानी वो कैंग को रिकास्ट कर रहा है। नाउ ये न्यू एक्टर है कोलमैन डोमिंगो। र्यूमर्स चल रही थी कि अब यही डूम्सडे में न्यू कैंग बनकर आ सकते हैं, बट इन्होंने खुद कंफर्म कर दिया है कि यस, इनकी मार्वल के साथ बात चल रही है, बट कैंग के रोल को लेकर नहीं। इन्होंने कहा है कि ये खुद कैंग का रोल करके जोनाथन मेजर्स को रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे, बल्कि कोई ऐसा रोल करना चाहेंगे मार्वल में जो ये खुद जीरो से, ग्राउंड से बिल्ड करें। तो ये एक्टर मार्वल में आएगा या नहीं इसका फिलहाल नहीं पता, बट इतना कंफर्म है गाइस कि इफ कैंग वापस आता है तो वो जोनाथन मेजर्स ही होंगे, हमारा ओजी कैंग ही होगा, कोई और नया एक्टर वो रोल प्ले नहीं करेगा, विच आई थिंक इज अ लॉट बेटर। वही गाइस सेकंड अपडेट स्पेशली लोकी फैंस के लिए है एंड दिस इज प्रीटी बिग वन। रिसेंटली मैंने लोकी एंड डूम्सडे में उसके रिटर्न एंड फ्यूचर को काफ़ी डिस्कस किया है एंड इन दी एंड मैंने दो चीज़ें स्पेक्यूलेट करी थी। मैंने कहा था या तो लोकी डिथ्रोन कर दिया जाएगा, थ्रोन से अपने हटा दिया जाएगा और मल्टीवर्स का कंट्रोल खो देगा, या फिर वो सीधे सीधे मारा जाएगा। एंड अब मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने ये कहा है कि लोकी एवेंजर्स डूम्सडे में मारा तो नहीं जाएगा, बट हाँ अपने थ्रोन से हटा जरूर दिया जाएगा, प्लस मल्टीवर्स का पूरा कंट्रोल भी जो उसके हाथों में है वो खोने वाला है। एंड ये सब करेगा कौन? ऑब्वियसली आरडीजे का डॉक्टर डूम, लेकिन वो मरेगा क्यों नहीं जिसकी स्पेकुलेशंस काफी चल रही थी। वेल, इसका मेन रीजन है लोकी एंड थॉर का रीयूनियन। लास्ट टाइम जब थॉर ने चेक किया था तो लोकी शरारत से भरा हुआ धोखेबाज भाई था जो हमेशा पीछे से उसकी चुपके से ले लेता था और थॉर को बाद में पता चलता था। बट नाउ लोकी की जो रेपुटेशन है वो कहां से कहां पहुंच गई है, वी ऑल नो। वो गॉड ऑफ मिस्चीफ से गॉड ऑफ मल्टीवर्स, गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है। इन सब बातों की थॉर को हवा भी नहीं है। सोचो, थॉर जो हमेशा से लोकी को समझाता था कि भाई सुधर जाइए, घर लौट आइए, नहीं तो अम्मा बहुत मारेंगी, लेकिन लोकी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। वेल, अब जब थॉर लोकी की प्रोग्रेस को, उसकी पावर्स को देखेगा तो इमेजिन उसका रिएक्शन क्या होगा। प्लस थॉर अभी तक यही सोच रहा होगा कि उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है, इवन लोकी भी चला गया, बट जब इतने सालों बाद लोकी उसके सामने आएगा और वो भी वैसा जैसा वो हमेशा से उसे देखना चाहता था एज अ हीरो, वो इमोशनल मोमेंट नो डाउट टोनी एंड स्पाइडी के एंड गेम रीयूनियन जैसा ही होगा एंड मार्वल में हिस्ट्री बन जाएगी उस दिन। बाय द वे, मे भी हो सकता है एक दो दिन मेरी वीडियोस में शायद से थोड़ा गैप हो जाए एंड एनर्जी भी थोड़ी कम लग रही होगी तुम्हें, सो इसके लिए एडवांस में सॉरी, बट मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, फीवर है, गला खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एनीवेज, लोकी को लेकर ये स्कूप आना इतना तो कंफर्म कर देता है कि लोकी का रिटर्न और डूम से उसका फेस ऑफ इनएविटेबल है, वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन लोकी मरेगा या बचेगा ये बात की बात है, फिलहाल इतना ही काफी है कि लोकी इज इंडीड कमिंग बैक। एंड जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि कैंग रिकास्ट नहीं होने वाला, न्यू एक्टर जिनकी र्यूमर्स चल रही थी उन्होंने खुद ही मना कर दिया। That means we might get our old Kang back। हालांकि इफ कैंग आएगा तो मार्वल के उसे लेकर ज्यादा लंबे प्लान्स तो नहीं होंगे, सिंपली मार्वल उसकी स्टोरी को रैप करके खत्म कर देगा, जिससे फैंस को एक क्लोजर मिल जाएगा एंड इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि कैंग अचानक से आखिर चला कहाँ गया और उसकी जगह डॉक्टर डूम ने, आरडीजे ने कैसे ले ली। नाउ थर्ड अपडेट एक ऐसे हीरो पर है जिस पर काफी टाइम से ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं आ रही थी। स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच का ब्रिज होने वाली है, दोनों मूवीज को ये कनेक्ट करेगी एंड इसकी शूटिंग भी डूम्सडे के जस्ट बाद से ही स्टार्ट हो जाएगी। एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग शुरू हो रही है नेक्स्ट मंथ यानी मार्च से, वहीं स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग उसके 2 महीने बाद जून में स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर में खत्म हो जाएगी। अब नल के आने की बात करें तो देखो, नल के आने में थोड़े से डाउट्स हैं क्योंकि भाई सोनी जो है वो फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरने में माहिर रहा है अभी तक। और रही बात वैनम की, तो उसे तो धोखे से खुद ही सोनी ने स्पाइडी 4 के लिए कंफर्म कर दिया था। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जेंडाया का रोल स्पाइडरमैन 4 में बहुत ही रिड्यूस किया जाने वाला है, बहुत ही शॉर्ट रोल रहेगा जेंडाया का। एंड पीटर को इस न्यू मूवी में एक नई गर्लफ्रेंड भी मिलेगी, उससे एक नया लव इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये ब्लैक कैट होगी या कोई और होगा, विल सी, बट डेफिनेटली वो एमजे तो नहीं होगी। सो एक और गुड न्यूज़ है, एक नई गुड न्यूज़ है उन फैंस के लिए जो शी हल्क और आयरन हार्ट जैसे यूजलेस कैरेक्टर्स को भाई पसंद नहीं करते, वो इन्हें देखना भी नहीं चाहते। वेल, रिसेंटली मार्वल ने अपने करंट फेज में यानी फेज 6 एंड 7 में कुछ
ह्यूज चेंजेस किए हैं, जहां उसने कुछ मूवीज को कैंसिल भी मार दिया है। लेटेस्ट एग्जांपल है आर्मर वॉर्स का, जिसमें मार्वल की तरफ से खुद कंफर्म किया गया था कि आर्मर वॉर्स अभी चल रहे सागा के अकॉर्डिंग उतनी ज़रूरी नहीं है, इसीलिए फिलहाल अभी से नहीं ला रहे हैं। हालांकि आगे ज़रूर से ये आ सकती है सीक्रेट वॉर्स एंड रीबूट के बाद, उस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब आएगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आर्मर वॉर्स प्रोजेक्ट इज डेड। अब देखा जाए तो मार्वल ने एंड गेम के बाद से लोकी को छोड़कर कोई भी ढंग का शो नहीं दिया है। हाँ, अगाथा वगैरह मतलब ओकेश थे, ठीक थे, अच्छे थे, बट मार्वल से आदमी ओकेश प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करता है, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट करता है। शी हल्क, एको और अब आयरन हार्ट, इनके जैसे शोज देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्वल ने बहुत से फैंस खो भी दिए। बहुत से लोग जो पहले मार्वल की एक एक मूवी से अपडेटेड रहते थे कि सिविल वॉर में क्या हुआ, फिर ब्लैक पैंथर में क्या हुआ, एक एक बात उन्हें पता रहती थी, बट अब आधे लोग तो यही नहीं जानते हैं कि एंड गेम के बाद से भाई क्या खिचड़ी पक रही है, ये नीला जानवर कौन है, ये बबूल का पेड़ कहाँ से आ गया, और ये मल्टीवर्स वाला पूरा रायता कितना फैल चुका है। इस बात को खुद डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी बोला गया था। क्या भसड़ है, एक के बाद एक बस फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप, और अब तो इतना रायता फैल गया है कि समेटना मुश्किल हो रहा है। 2 पिक्चर में रुक जाना चाहिए था, पर हम नहीं सुधरे। मुझे तो एंड गेम के बाद से सब अच्छा लग रहा है। सो इस पूरे कंफ्यूजन के चलते मार्वल ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए हैं जो फिलहाल अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ब्लेड भी उन्हीं में से एक है। क्या ब्लेड रिबूट कभी आएगी? हाँ, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि केविन फाइगी ने खुद कहा था कि हम बहुत जल्द ही मार्वल की डार्क एंड मिस्टिकल साइड को एक्सप्लोर करेंगे। उनका मतलब मिडनाइट सन्स से था, जिसमें ब्लेड एंड घोस्ट राइडर जैसे एंटी हीरोज आते हैं, और ये सब के सब मार्वल की मैजिकल एंड मिस्टीरियस साइड से ही बिलोंग करते हैं। बट ब्लेड को अभी लाने का कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए उसे इटर्नल्स में टीज करके छोड़ दिया गया, क्योंकि ब्लेड एंड घोस्ट राइडर जैसे हीरोज की स्टोरी जो कि अब मार्वल को जीरो से स्टार्ट करनी है एमसीयू में, वो इस सागा में फिट नहीं होती। इसीलिए मार्वल उन्हें नेक्स्ट सागा यानी म्यूटेंट सागा में ट्राई आउट करेगा। मार्वल फिलहाल अपने एक भी प्रोजेक्ट को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता, फिर चाहे वो कोई मूवी हो या कोई शो हो। इसीलिए देखो, डेयरडेविल ऑलरेडी हिट है, सब जानते हैं भाई, पनिशर इज बैक, किंगपिन इज बैक, नो क्रिंज एट ऑल, डेयरडेविल विल बी अ मास्टरपीस। थंडरबोल्ट्स में थंडरबोल्ट्स वर्सेस द वॉइड होने वाला है, विच इज अगेन सुपर डुपर हिट, सब जानते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो बस आ ही गई है, मैं तो बस घात लगाए बैठा हूँ, पहला शो कब आए, कब मैं इसे देखूँ, एक एक सीन का ब्रेक डाउन करूँ, एंड इसके डूम्सडे से जो भी कनेक्शन हो वो आप सबके साथ शेयर करूँ, एंड जानूँ कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, मेरे ब्रेक डाउन के बारे में क्या सोचते हो, कैसे मेरी मौज भी लेते हो। भाई सच में बड़ा मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने में। हाँ, एक प्रोजेक्ट ऐसा ज़रूर है जिसे लेकर मुझे मेरे अपने डाउट्स हैं कि ये भी एको की तरह बन जाएगा। मतलब शी हल्क तो चलो गूं थी, लेकिन स्टिल लोगों ने उसे देखा तो था, एटलीस्ट लोगों को पता तो था कि शी हल्क नाम का कोई शो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन एको एक ऐसा मार्वल शो है जिसके बारे में भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा, बहुत से कैजुअल मार्वल फैंस जानते ही नहीं है कि एको नाम का भी कोई शो एग्जिस्ट करता है मार्वल में। सो मुझे लगता है कहीं एको की ही तरह आयरन हार्ट का हाल भी ना हो जाए। आयरन हार्ट को एमसीयू में इतनी गंदी तरह से सेटअप किया गया, इसने लिटरली भाई टोनी की इतनी मेहनत से बनाई गई लेगेसी पर मूत दिया। इतना क्रिंज कुछ कहने को नहीं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इफ इस शो को थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा भी तो वो बस इस वजह से मिलेगा कि इसमें मेफिस्टो के आने के रूमर्स हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। एंड अगर बाई चांस मान लो वो भी ना आया तो भाई लिख कर रख लो भाई, ये शो फिर क्या ही होगा इसका। फैंस ऑलरेडी रीरी विलियम्स को पसंद नहीं करते हैं। रीरी विलियम्स से कहीं ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हार्ले था, उसने लिटरली टोनी की जान बचाई थी, और तो और वो एंड गेम में टोनी के फ्यूनरल में भी आया था। वो लड़का अपने आप में जीनियस था, टोनी उसे बहुत लाइक भी करता था उसके स्किल्स के चलते। इवन उसे एक कूल एंड ऑसम लैब भी गिफ्ट करी थी टोनी ने, और रीरी विलियम्स ने टोनी के लिए क्या किया? कुछ नहीं। तो हार्ले के इतने सारे सेटअप के बाद अचानक से उसे रीरी से रिप्लेस कर देना, आई थिंक ये मूव बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी भाई। मैं होता तो हार्ले से ही टोनी की लेगेसी आगे बढ़वाता। देखो, सब कुछ कॉमिक्स की तरह आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर कॉमिक्स में लोगों को अच्छा लगता था वो लाइव एक्शन में भी उतना ही अच्छा लगे। डिपेंड करता है कि आप लाइव एक्शन में उसे कैसे पोर्ट्रे करते हो। कॉमिक्स में आप पेजेस पे दिखाते हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन लाइव एक्शन में कोई एक्टर किसी रोल में जान डालने की कोशिश करता है, अब वो उसे कैसे पोर्ट्रे करता है
भाई वो एक्टर पर, स्टोरी लाइन पर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली वी ऑल नो कि रीरी विलियम्स को MCU में लाइव एक्शन में इतना ज़्यादा किसी ने पसंद नहीं किया। एंड अगर आज भी अगर वोटिंग हो जाती है तो मेरा ये मानना है कि लोग ज़्यादातर टोनी की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हार्ले को ही पिक करेंगे, ना कि रीरी विलियम्स को। लोग हार्ले को पसंद करते हैं। रीरी की जगह इमेजिन करो हार्ले होता तो ये शो भी अपने आप में हिट हो ही जाता और लॉजिकल भी होता कंटिन्यूटी के एंगल से भी। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, आयरन मैन 3 से लेकर एंड गेम तक में हार्ले को मार्वल ने काफी अच्छे से सेटअप किया। टू बी ऑनेस्ट, जितना दुख मुझे कैंग के जाने से नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा तब हुआ जब मार्वल ने हार्ले को रीरी विलियम्स से रिप्लेस कर दिया MCU में। बट ऑल इन ऑल, आयरन हार्ट को छोड़ दो तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड, फैंटास्टिक फोर एंड थंडरबोल्ट्स, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, सब कुछ ऑसम एंड सिजलिंग है। सो गाइस, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम किसे प्रेफर करते हो, हार्ले को या रीरी विलियम्स को? प्लस इसके अलावा तुम्हारे और कोई भी थॉट्स हो किसी प्रोजेक्ट को लेकर, ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो तो वो भी कमेंट करके बता दो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करके चैनल को सब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट मार्वल अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मौसम थोड़ा इस समय ऊपर नीचे चल रहा है, सो टेक केयर। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।